बैरिकेडिंग उस हिसाब से हो रखी है, तो द गवर्नमेंट इज आल्सो रिलेंटलेस दिस टाइम. इस बार गवर्नमेंट इज आल्सो इन नो मूड टू टेक दिस. तो ऑनेस्टली इट इज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम व्हिच हैज बीन मैस्करेडेड एज अ फार्म और एज ए एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम. ये इशू जो है वो इनके सर्वाइवल का है, इनके पॉलिटिकल फ्यूचर का है, एंड दे आर ओनली यूजिंग फार्मर्स, दे आर चार्ज देम. इन्होंने लोगों को आगे लगा के इमोशनली चार्ज किया हुआ है और ये अपने हितों के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए किसानों को इस्तेमाल कर रहे हैं. दैट इज हाउ आई लुक एट इट. इसमें अकाली कहाँ है? अकालीज देयर. अकालीज ने पंजाब बचाओ यात्रा एक शुरू करी अपना, इन्होंने कि भाई इन्होंने आम आदमी पार्टी, इन्होंने सारा सिस्टम स्पॉइल कर रखा है, काम खराब कर रखा है. तो इन्होंने अपनी पंजाब बचाओ यात्रा, सुखबीर सिंह बादल ने आज डिक्लेयर किया है कि वी आर हॉल्टिंग आवर पंजाब बचाओ यात्रा इन फेवर ऑफ द फार्मर्स. तो इनको तो बल्कि और इनको तीव्रता से उसको चलाना चाहिए था पंजाब बचाओ यात्रा को, और कहना चाहिए था कि पंजाब बचाओ यात्रा को हम कहते हैं कि पंजाब बचाओ यात्रा, किसान बचाओ यात्रा, एक स्लोगन और जोड़ देते साथ में, इनको तो और करना चाहिए. बट इन्होंने अपना बिना ये कहे, क्योंकि उनको अभी दे वांट टू कीप द डोर्स ओपन, नेगोशिएशन के दरवाजे बीजेपी साथ खुले रखना चाहते हैं. इन्होंने सिर्फ अपना पंजाब बचाओ यात्रा को विड्रॉ किया है और ये कहा कि जब किसानों के हक में इसको विड्रॉ कर रहे हैं. बट द फैक्ट इज कि ये भी अपनी ताकत जो है वो किसानों के साथ ये या इस आंदोलन के अंदर झोंकने की तैयारी में. दे आर नाउ गोइंग टू डाइवर्ट देयर अटेंशन एंड देयर एफर्ट्स इन दिस डायरेक्शन. तो बेसिकली देयर इज अ कंपटीशन. ये सारे के सारे जो है वो कम्पीट कर रहे हैं कि भाई पंजाब का जो इलेक्टोरल स्पेस है लोकसभा में वो मैक्सिमम कौन कार्व आउट कर सके. लेकिन अकालियों का नेगोशिएशन तो फेल हो गया बीजेपी से शायद. वो दे आर स्टिल बैकडोर चैनल से चल रही है बातचीत. अनाउंसमेंट्स हो गई हैं बट आई हैव इंफॉर्मेशन की बातचीत चालू है. दे स्टिल आर ट्राइंग टू गेन सम ग्राउंड. बट एक इंटरेस्टिंग चीज और जो आपने कहा ना कि दे आर कंपीटिंग अमंगस्ट देमसेल्व्स, उसमें राहुल गांधी ने आज अपने वर्कर्स के थ्रू हॉस्पिटल में एडमिट एक जो इंजर्ड व्यक्ति था उससे बात करी फोन पे. वो सोशल मीडिया पे चल रही है वीडियो, और वो कह रहा है कि जी मैं अपनी न्याय यात्रा को, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को होल्ड कर रहा हूँ एंड आई विल कम एंड जॉइन द फार्मर्स इन द प्रोटेस्ट. तो अगर आप एक व्यक्ति जिसकी आंख की पलक के ऊपर चोट लगी है उससे फोन पे बात कर सकते हैं, तो आज 40 साल हो गए हैं. 1984 में आपके पिताजी ने, आपकी पार्टी के गुंडों ने, नेताओं ने जो बड़े लेवल पे कत्लो गारत करी सिखों की, आप राहुल गांधी क्यों नहीं जाके तिलक नगर की उस विधवा कॉलोनी के अंदर जो आपकी पार्टी के द्वारा, आपके पिताजी के द्वारा प्रायोजित जो सिख विरोधी नरसंहार था, उसमें मारे गए लोगों के परिवारों को जाके आप हीलिंग टच क्यों नहीं देते? उनके न्याय की बात क्यों नहीं करते? उनके इंसाफ की बात क्यों नहीं करते? आप खुद क्यों नहीं, आपको आंदोलन करने का शौक है, आप खुद क्यों नहीं आंदोलन करते अपनी ही पार्टी के उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने सिखों को मारा, जिनके हाथों पे वो खून है सिखों का? आपने एक हमारे किसान भाई की आंख की पलक के ऊपर चोट लगी है, उससे आप फोन पे बात कर रहे हैं. आप उन परिवारों से बात कीजिए ना जिनके परिजनों को आपके लोगों ने गले में टायर डाल डाल के जलाया, आधी जली लाशें सड़कों पे पड़ी रही, जिनको जानवरों ने नोचना शुरू किया. आप उसका इंसाफ कब देंगे? उसका न्याय कब देंगे? आप कोरी राजनीति करते हैं. What you do is pure politics. मैं तो उसका जवाब दे सकता हूँ राहुल गांधी की तरफ से. राहुल गांधी की तरफ से मैं उसका जवाब दे सकता हूँ. दे दो आप जवाब, आपके पास है जवाब तो आप दीजिए. हाँ बिल्कुल है. तो राहुल गांधी ने अर्नब गोस्वामी को ये जवाब दिया था 2014 में. I was not in politics at that time. You are now. आप आज तो राजनीति में. 1952 में जब चौधरी चरण सिंह ने जो हुआ सो हुआ. नहीं, वो देखो साहब, ऐसा है कि आई विल नॉट टेक इट लाइक दैट. ये जो इसका सैम पिट्रोडा का कहा था जो हुआ सो हुआ, दिस हैज टेकन डाउन कांग्रेस एंड सेकंड टाइम आई एम अगेन टेलिंग यू दिस विल अगेन टेक डाउन कांग्रेस. इन लोगों का दिमाग खराब हो चुका है. इंसाफ की, सच्चाई की, हकीकत की, रियलिटी की ये नजदीक भी नहीं है.
आप एक काम करो ना, आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा तिलक नगर से शुरू करो, आप उस विधवा कॉलोनी से शुरू करो, आप उनसे बात करो जाके, माता जी मेरे पापा से गलती हुई, या बहन जी मेरे पिताजी से गलती हुई कि आपके भाइयों का कत्ल हो गया, या आपके पिताजी का कत्ल हो गया, या उस वक्त हमारी बच्चियों की इज्जत बेआबरू करी। आप जाइए हीलिंग टच की बात, आप न्याय दिलाइए आप उन लोगों को। जो आपने कहा अर्नब के इंटरव्यू में, इसने कहा था कि यस सर्टेन कांग्रेसमैन वर इन्वॉल्व, वो सर्टेन कौन से थे वही बता दो आप, वही नाम ले दो आप, वही बता दो आप कि वो सर्टेन कांग्रेसमैन कौन थे। There were certain people who were involved. Who were they? And I will answer it for him now. आपने पहले उनके लिए आंसर दिया, मैं देता हूं जवाब। उसमें उनके पिताजी खुद इन्वॉल्व थे, जगदीश टाइटलर इन्वॉल्व थे, सज्जन कुमार इन्वॉल्व थे, भगत इन्वॉल्व थे। A very large number of Congress leaders at that point in time, इनके पार्षदों से लेके, विधायकों से लेके, केंद्रीय मंत्रियों से लेके, एमपीज तक सब लोग इन्वॉल्व थे। कमलनाथ इन्वॉल्व था, कमलनाथ को आपने रिवॉर्ड किया, उसको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। टाइटलर को आपने रिवॉर्ड किया, उसको आपने केंद्रीय मंत्री बनाया। सज्जन कुमार को आपने बार बार राज्यसभा नॉमिनेट किया, उसको टिकट देते रहे। आपने कातिलों को प्रोत्साहित किया है, आपने उनको पुरस्कृत किया, आपने इनाम दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके पिता के कहने पे ही सिखों का कत्ल किया, इसलिए आपने उनको पुरस्कृत किया। ये सच्चाई है। और आपके राज में आपने मुकदमे दबा के रखे। इट टुक मोदी टू कम एंड स्टार्ट री इन्वेस्टिगेशन, सेट अप SIT एंड पनिश दिस जोकर, दिस मर्डरर। आप दोबारा ये देखिए ना, भावनाएं भड़काने वाली बात है ना। आप फोन करके बोल रहे हैं कि जी हाँ जी हम आपके साथ हैं, और हम ये न्याय यात्रा बंद करके किसान आंदोलन बैठेंगे। तुम्हारे यहाँ तो आंदोलन है भाई। हम MSP का लॉ लागू करेंगे अगर हम आ गए तो। अरे अभी तो उसको बोलो कि हाँ जी मैं कोहिनूर भी लेके आऊंगा। नहीं, वो बोलेगा मैं कोहिनूर भी लेके आऊंगा, मैं महाराज रणजीत सिंह का सिंहासन भी लेके आऊंगा, मैं चांद भी लाऊंगा, मैं तारे भी लाऊंगा, मैं प्लूटो को भी ले आऊंगा धरती पे। अभी तो उसको कुछ पूछो वो बोलेगा हाँ जी सब कर देंगे। अभी तो एवरीथिंग ही विल से यस। बट संजय जी, ये आंदोलन कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का अपना आंदोलन है, उनका आंतरिक आंदोलन। तो वो न्याय यात्रा छोड़ के आंदोलन में आ रहा है, तो वो अपना एक एजेंडा छोड़ के दूसरे एजेंडे पे अपने भी आ रहा है। He is not favoring any farmer. Don't you think it's rather foolish कि openly आ रहा है, तो everybody can see कि भाई what this whole business is for? इनके एडवाइजर्स जो है ना, और इनकी जो अपनी इंटेलेक्ट है, ये तो इनका अपना ही निजी आंदोलन है। इट्स देयर पर्सनल थिंग। लास्ट टाइम आल्सो दे वर द वंस हु वर फ्लूइंग द फायर। और आम आदमी पार्टी की मजबूरी है कि अगले महीने अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएंगे। उसके बाद इनके पास मुद्दा क्या रहेगा? हाँ, इस तरह से करते रहेगा तो जल्दी भी जा सकते। नहीं, मार्च में जाएगा ये, मार्च में जाएगा फॉर श्योर। विल गो इन जेल द मार्च। डेट तय है क्या? डेट तय नहीं है, बट वो सर्कमस्टांसेस आर विजिबल ना। मतलब एज एन एनालिस्ट आप क्या करते हो संजय जी? आपके पास डाटा आता है, आपके पास बात आती है, आप समझते हो, आप उसको चर्न करते हो, एंड यू कम आउट विद द रिजल्ट। जो इट्स राइटिंग ऑन द वॉल इज गोइंग इन द जेल। राइटिंग ऑन द वॉल है। और वैसे भी उसके 2-3 साथी अंदर बैठे हुए हैं, वो बढ़िया उनका क्लब हो जाएगा, ताश खेला करेंगे बैठ के शाम को, क्या दिक्कत है?